हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये टॉपिक पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आईआईटी जैम का जो एग्ज़ाम हो या फिर आईआईटी जेई का एग्ज़ाम हो या फिर नीट का एग्ज़ाम हो, इस पे बेस सिंपल सा क्वेश्चन रहता है और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन रहता है। पहले हम टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद उस पे बेस कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, उस पे बेस कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्या करते हैं, पहले हम समझते हैं क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर, कितना क्वांटम नंबर होता है? तो 4 क्वांटम नंबर होता है। कितना क्वांटम नंबर होता है? 4 क्वांटम नंबर। पहला क्वांटम नंबर क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है पहला क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर। दूसरा क्या होता है? क्वांटम नंबर को हम क्यू नंबर से हम लिखेंगे, क्यू नंबर। तो पहला में लिख दें क्वांटम नंबर, उसके बाद हम क्यू नंबर लिखेंगे। दूसरा क्या होता है? एजुमिथल क्वांटम नंबर। एजुमिथल क्वांटम नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, स्मॉल एन से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। थर्ड जो क्वांटम नंबर है वो क्या है? थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर है ये? थर्ड क्वांटम नंबर क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। तो ये जो क्वांटम नंबर का क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वांटम नंबर से किसी भी इलेक्ट्रॉन का हम पोजीशन को क्या करते हैं? बताते हैं। जो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इस क्या बताते हैं? इलेक्ट्रॉन का पोजीशन को बताने के लिए हमको एक क्वांटम नंबर की आवश्यकता पड़ता है। क्वांटम नंबर के हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन का एप्रोप्रिएट पोजीशन को हम बता सकते हैं। तो जो पहला क्वांटम नंबर है, जैसे एटम में क्या है? जो एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है? पहले एटम में, सेल में एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सेल, उसके बाद सबसेल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? सेल में, उसके बाद क्या बोलेंगे? उसका सबसेल में। उसके बाद यहाँ पे ये क्या है? उसका ऑर्बिटल। और ये क्या है? क्या बोलेंगे? स्पिन। इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है? तो स्पिन को भी जस्टिफाई करते हैं। जिस तरह ये 4 क्वांटम नंबर, 4 सेल, उसके बाद सबसेल, उसके बाद ऑर्बिटल, उसके बाद स्पिन, उसी तरह यहाँ पे ये चारों क्वांटम नंबर, पहला जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो आपको सेल के बारे में आइडिया देगा। जो एजुमिथल क्वांटम नंबर है वो आपको सबसेल के बारे में आइडिया देगा। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिटल के बारे में आइडिया देगा। और जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये आपको इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताएगा। अगर क्लॉकवाइज है तो प्लस हाफ रहेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या रहेगा? माइनस हाफ। तो ये एक क्वांटम नंबर है। तो अगर आपको बोले जो पोटासियम, क्या लिखा हुआ है? पोटासियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से आपको क्या बताना है? उसका चारों क्वांटम नंबर। तो इसमें बोला हुआ है जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो पोटासियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसका चारों क्वांटम नंबर हमको लिखना है। तो इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3s2, 3s2, 3p6, 3s2, 3p6, 4s1, 4s1। तो अब इस क्या है? 3p6, 4s1। तो इस केस में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 4s ऑर्बिटल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? 4s ऑर्बिटल में। अब इसका हम चारों क्वांटम नंबर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? चारों क्वांटम नंबर। किसका लिखते हैं? 4s ऑर्बिटल का चारों क्वांटम नंबर हम लिखते हैं। तो 4s1 में जो
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 4s1। तो अब इसके यहाँ पे क्या है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे इसका चारों क्वांटम नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा रहता है आगे में वो क्या लिखा रहता है, ये इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसका n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू हो गया 4। क्या हो गया इसका n का वैल्यू, n का वैल्यू क्या हो गया 4। उसके बाद अगर हम जो एजोमिथल क्वांटम नंबर है, सबसेल के बारे में हमको आइडिया लेना है, तो सबसेल किससे डिनोट करते हैं, L से। तो S सबसेल के लिए L का वैल्यू क्या होता है, L का वैल्यू क्या होता है 0। S सबसेल के लिए L का वैल्यू 0, P सबसेल के लिए L का वैल्यू 1, D सबसेल के लिए L का वैल्यू 2 और F सबसेल के लिए L का वैल्यू क्या होता है 3। और भी हाइपोथेटिकल है, तो हाइपोथेटिकल वाला को हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं। अगर ये S सबसेल है तो इसका जो एजोमिथल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा 0, L का वैल्यू क्या होगा 0, P के लिए क्या होगा 1, D के लिए क्या होगा 2 और F के लिए क्या होगा 3। ये होगा क्या, इसका एजोमिथल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे इसका L कितना हो गया, L हो गया क्या 0, L इसका क्या हो गया 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या, अब हमको इसका क्या बताना है, जो किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमको बताना है क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। यहाँ पे m का वैल्यू क्या होगा, तो जो m का जो वैल्यू होता है, m का जो वैल्यू होता है ये क्या होता है -L2 + L। क्या होता है -L2 + L। और यहाँ पे 0 रहता है -L2 + L। यहाँ पे 0 भी रहता है, क्या रहता है 0 रहता है। ऐसे इसको हम समझ सिंपल वे में हम समझाते हैं, जो कैसे हम इसको लिखते हैं। तो जैसे PDF क्या लिखे, SPDF ये लिखे। अब जो S सबसेल है SPDF, अब S सबसेल में कितना ऑर्बिटल होता है, S सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, S सबसेल में एक ऑर्बिटल। P सबसेल में कितना ऑर्बिटल होता है, तो 3 ऑर्बिटल होता है। P सबसेल में कितना ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। D में कितना होता है, 5 ऑर्बिटल होता है। कितना, 5। D में कितना होता है 5, D में कितना होता है 5। F में कितना होता है, F सबसेल में F सबसेल में होता है 7। कितना होता है, F सबसेल में कितना होता है 7। एक 2 3 4 5 6 7 F सबसेल में होता है कितना 7। तो जो बीच वाला जो है, इसमें बीच वाला को क्या लिखेंगे 0, और यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 -2 -3। इसका क्या लिखेंगे -+1 -+2 और ये क्या लिखेंगे +3। इसमें क्या लिखेंगे, बीच वाला का 0, उसके बाद -1 -2। इसको क्या लिखेंगे -1 +1 +2। ये क्या हो गया +1 +2। इधर क्या लिखेंगे, ये बीच में क्या लिखेंगे 0। ये क्या हो गया -1 और ये क्या हो गया +1। यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। तो जो S सबसेल है इसके लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये क्या है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। क्या है ये जो लिखे हुए हैं ये क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा S सबसेल के लिए, तो क्या होगा 0। S सबसेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा 0। अब जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है S सबसेल में प्रेजेंट है, इसका जो क्लॉकवाइज स्पिन है, तो यहाँ पे S का वैल्यू क्या लिखेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या लिखेंगे +है। क्या लिखेंगे यहाँ पे +है। लेकिन अब और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 3p5। क्या दिया हुआ है 3p5। इसका चारों क्वांटम नंबर का हमको वैल्यू लिखना है। तो जो आगे लिखा रहता है वो क्या लिखा रहता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा n का वैल्यू, इसके लिए
इसके लिए n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू इसके लिए 3 होगा। अब p सबसेल है, क्या है, p सबसेल के लिए l का वैल्यू कितना होता है, p सबसेल के लिए l का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे l का वैल्यू क्या होगा, 1। और यहाँ पे p सबसेल हम बनाते हैं, p सबसेल 3 ऑर्बिटल होता है p सबसेल में। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो इसके लिए m का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, तो बीच वाला का क्या होता है 0, और इसका क्या होता है -1, इसका क्या होता है +1। तो इसका m का वैल्यू क्या होगा 0, इसका m का वैल्यू क्या होगा 0। लेकिन ये जो स्पिन है इसका क्या है, ये डाउनवर्ड स्पिन है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, s का वैल्यू क्या लिखेंगे, -1/2 -2 +1 +2। यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू 3 होगा। l का वैल्यू क्या होगा, d के लिए l का वैल्यू 2। अब हमको क्या चाहिए, m का वैल्यू। तो m का वैल्यू क्या होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, कितना है टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन है, 7 और ये 8। तो यहाँ पे इसके लिए m का वैल्यू क्या हो गया 0, और इसका स्पिन क्या है, स्पिन इसका डाउनवर्ड है, तो यह एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसके लिए s का वैल्यू क्या लिखेंगे, -1/2। तो हम किसी का भी चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू हम लिख सकते हैं जब हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया हुआ है, या फिर आपको उसका नाम दे दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दे दिया हुआ है। जैसे आपको बोल दिया जाए सीजियम या दे दिया जाए सोडियम दे दिया जाए। अगर आपको सोडियम दे दिया जाए और बोला जाए कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन का ही जनरली पूछा जाता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर आपको लिखना है। तो सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, 3s1। तो 3s1 का अगर हम n का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो 3 लिखेंगे। l का वैल्यू क्या लिखेंगे 0, m का वैल्यू क्या लिखेंगे 0, और जो यहाँ पे s का वैल्यू लिखेंगे क्या लिखेंगे +1। तो कभी कभी क्या रहता है जो कौन इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, तो क्या होगा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हल्का सा देखना होगा, और कभी भी एक पॉइंट दिमाग में क्या रखना होगा, जो चारों क्वांटम नंबर कभी भी इक्वल नहीं होगा, चारों क्वांटम नंबर कभी भी इक्वल नहीं होगा। और ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब पॉइंट से भी क्वेश्चन रहता है। ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ 3 क्वांटम नंबर की आवश्यकता है। कितना क्वांटम नंबर का, 3 क्वांटम नंबर। कौन कौन क्वांटम नंबर, पहला तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा क्या एजिमुथल क्वांटम नंबर, और थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये 3 क्वांटम नंबर से हम ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, लेकिन चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन रह सकता है। और सिंपली कभी कभी पूछ सकता है, आपको क्या दे देगा, क्वांटम नंबर का वैल्यू, और उसमें बोलेगा जो कौन इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट को कैसे देखेंगे, तो हमको चेक करना होगा जब कहीं चारों क्वांटम नंबर तो सेम नहीं है। m का वैल्यू कभी भी, m का वैल्यू क्या होगा -L to +L, ये कभी भी L से क्या होगा ग्रेटर नहीं होगा। तो कहीं अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो क्या है, गलत है। तो इस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, और इससे क्वेश्चन हमको लगता है कि इससे क्वेश्चन जेईई मेन का जो एग्ज़ाम है, एक ना एक क्वेश्चन जो भी शिफ्ट का एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन इससे रहेगा ही रहेगा।